नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबको खबर मिल गई होगी किस तरीके से अब आने वाले 14 दिन तक भारती सिंह और उसका पति जेल में काटने वाला है, अपना जेल में दिन गुजारने वाले हैं। लेकिन खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों। अब एनसीबी ने अपनी कार्यवाही सिर्फ यहीं तक नहीं रोक दी है, यहीं पे स्थगित नहीं कर दी है। अब एनसीबी ने इस चीज को आगे कंटिन्यू करने का भी ठान लिया है, क्योंकि अब सूत्रों के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि आने वाले टाइम में अब एक एक करके जितने भी उसके ऑफिस के स्टाफ हैं उसको एक एक करके बुलाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जहां भारती सिंह ने खुद इस चीज को कबूला है कि हाँ वो गांजा का सेवन करती थी, ड्रग्स का सेवन करती थी, वहीं पे हर्ष का कहीं ना कहीं ड्रग्स फाइनेंसिंग में भी नाम आया है। तो क्या वो ड्रग्स सप्लाई भी करता है, गांजा सप्लाई भी करता है? किसको सप्लाई करता है वो, और कहां तक इसका सप्लाई जाता है? ये आने वाले टाइम में हमें ये भी पता चलने वाला है कि इसमें कौन कौन और शामिल है। लेकिन एक चीज और बता दूं दोस्तों, पूरी द कपिल शर्मा शो जो आता है जिसमें इनका भी रोल होता था, अब ऐसा तो नहीं है कि लाइव शो दिखाते हैं ये लोग। आने वाले हफ्तों का इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, पूरा स्क्रिप्ट रेडी है। तो पूरी टीम में खलबली मच गई है। अब स्क्रिप्ट से भारती सिंह को कैसे हटाया जाए इस बात को लेकर पूरी टीम परेशान है। इतनी ज्यादा खलबली मच गई है कि अगर पूरा स्क्रिप्ट भारती सिंह का अगर हटा दे तो कहीं शो खराब ना हो जाए। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ दिखावा है कि स्क्रिप्ट से भारती सिंह को हटाना है, या स्क्रिप्ट से बहुत सारी चीजें हटानी है। क्योंकि इनका स्क्रिप्ट किस तरीके का होता है आप सभी ने देखा होगा, कैसे ये लोग माल दो, ड्रग्स दो। अपना अर्नब गोस्वामी का किस तरीके से ये लोग नकल उतारते हैं। अरे कर्मा वक्त का पहिया घूमा ना, मैंने बोला था ना आज वक्त तेरा है तो कल हमारा भी आएगा। ये तुम्हारा खुद का था, ये माल दो अर्नब गोस्वामी का नकल उतारने चले थे, अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाने चले थे, खुद ड्रग्स में डूबे हुए पड़े हो तुम लोग और अर्नब गोस्वामी का नकल उतारे थे। आप लोगों को बीते टाइम का थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाऊंगी दोस्तों। अगर आप लोगों को याद हो गई ये चीज कि अर्नब गोस्वामी ने जब वो एपिसोड किया था, जब वो न्यूज आया था, जब इन्होंने ड्रग्स दो वाला जब बताया था, वो उस वक्त बताया था जब रिया चक्रवर्ती आज तक राजदीप सरदेसाई के साथ चैनल पे बैठी थी और वो एक एक करके सारे एलिगेशन सुशांत सिंह राजपूत पे थोपे जा रही थी कि चरसी सुशांत सिंह राजपूत, गंजेरी सुशांत सिंह राजपूत, ड्रगी सुशांत सिंह राजपूत, जो सारे नशा करने वाला सुशांत सिंह राजपूत, एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था उससे पहले भी दवाई खाने वाला सुशांत सिंह राजपूत। इस बात पे अर्नब गोस्वामी को गुस्सा आया था कि हाउ डेयर यू, और यू तक वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे होती, जो खुद बोलता है माल दो, ड्रग्स दो, तुम उसको लेकर मंच देते हो। इस तरीके का सवाल पूछे थे अर्नब गोस्वामी ने, और ये वो सवाल थे जो पूरा भारत पूछना चाहता था। ये सवाल पूछा गया था अर्नब गोस्वामी के द्वारा और उस पर इन्होंने पूरा एक एपिसोड बना लिया। और ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप ये मत सोचना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे अरे भारती सिंह का तो करियर खराब हो गया, अरे भारती सिंह बेचारी जिसका कि करोड़ों का टर्नओवर है पूरे टाइम का, उसका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो मैडम फिर आएंगी और फिर से अपना टाइम में अपने कामों में लग जाएंगी और बहुत अच्छे से लोग उसको एंजॉय भी करेंगे और थोड़ी टीआरपी भी मिल गई है। किस तरीके से आप देख लो, क्लीन चिट मिला नहीं अभी एनसीबी से रकुलप्रीत सिंह को। रकुलप्रीत सिंह की मूवी आ रही है और ये मूवी लेकर कौन आता है, मूवी का प्रोड्यूशन कौन कर रहा है, खुद अजय देवगन, और मूवी में साथ में काम कौन कर रहा है, अमिताभ बच्चन। तो जहां पे रकुलप्रीत सिंह को एनसीबी से क्लीन चिट नहीं मिला और वहां पे उनको बॉलीवुड की इतनी बड़ी मूवी मिल जाती है। तो एक आपको याद होगा दे दे प्यार दे समथिंग मूवी आई थी अजय देवगन के साथ रकुलप्रीत सिंह की, जिसमें कि वो उससे बहुत ज्यादा बड़े उम्र के दिखते हैं और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को तलाक देकर उस कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं। तो इतनी ज्यादा पसंद आ गई वो कम उम्र की लड़की कि चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे वो गंजेरी हो, चाहे वो खुद मानती हो, चाहे वो खुद एक्सेप्ट क्यों ना करती हो कि हाँ मैं रिया चक्रवर्ती के कहने पे लाती थी, रिया चक्रवर्ती के कहने पे अपने घर में रखती थी, लेकिन उसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला। लेकिन उसको लेकर अजय देवगन फिल्म प्रोड्यूस कर देते हैं और साथ में हमारे महानायक अमिताभ बच्चन काम करते हैं उसमें। अरे अमिताभ बच्चन जी, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो, अपने बनाए हुए इतने सालों के इज्जत का तो लिहाज कर लेते। आपकी बीवी थाली खेलती है और आप थाली में खुद छेद करने बैठ गए। एक्चुअली थाली है ही नहीं, बॉलीवुड की तो चलनी है, जहां पे एक बूंद पानी नहीं ठहर ही नहीं सकता एक बूंद पानी। जेल में है भारती सिंह। मुझे इस बात का जरा सा भी क्रोध नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा तरस आ रहा है आज भारती सिंह पे, बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, क्योंकि उन जैसा बनने के लिए भारती सिंह ने अपने आप को दांव पे लगाया, अपने वसूलों को दांव पे लगाया। भारती सिंह का कोई गॉडफादर नहीं है दोस्तों। भारती सिंह ऐसा नहीं है कि बहुत मिलेनियर और बिलियनियर की बेटी है जिसके हाथ पे कोई नेपो किड्स है। उसने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत नीचे से उठकर वो ऊपर तक आई थी और बहुत मेहनत किया है उसने इस मुकाम को पाने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यों
क्योंकि भाई उनको तो खान गैंग में मिलकर रहना है, क्योंकि खान भाई उनके फेवरेट है ना। और आप सभी को पता है द कपिल शर्मा शो का प्रोड्यूसर कौन है, उसके ऊपर हाथ किसका है, सबको पता है। हिंदुस्तान अच्छे से जानती है इस चीज को। आपको पता होगा गोविंदा, मैं गोविंदा को कोई साधु संत नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड में किसी पे भरोसा नहीं करती दोस्तों, चाहे वो पुराने एक्टर हो या नए एक्टर हो। अमिताभ बच्चन कोई आज के 16 साल के हीरो नहीं है, पुराने जमाने के ही हैं ये लोग। लेकिन देख लीजिए इनके कर्म कैसे हैं, रुक तो जाते हैं कम से कम थोड़े टाइम के लिए, तो कम से कम रकुलप्रीत सिंह को तो क्लीन चिट मिल जाने देते। चाचा इतनी क्या जल्दीबाजी थी, पैसे की इतनी दिक्कत आ गई थी। और अजय देवगन की तो बात ही ना करें, बात करते हैं भगवाधारी की और यहाँ पे जाके हरे झंडे में जाके मिल जाते हैं। इस तरीके के लोग हैं ये लोग, दोगले लोग, शक्ल पे नकाब बना रखा है इन लोगों ने। दोस्तों आप सबने देख लिया ये चीज। अभी आपको पता होगा गोविंदा के जो भांजा है कृष्णा अभिषेक, इनका कुछ आपस में वाद विवाद का चर्चा चल रहा था, लेकिन अभी फिर से गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इतने दिन से गोविंदा ने नहीं बोला था, अब जाके गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है। क्यों तोड़ी है क्या पता, कृष्णा जो है कपिल शर्मा शो का पार्ट है, वो भी एक हिस्सा है कपिल शर्मा पार्ट का, लेकिन अब जाके गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है कि ये मेरा अपमान करता है। क्या कि वो बिल्कुल अलग होना चाहते हैं कि कभी भविष्य में कोई पूछताछ अगर कृष्णा अभिषेक से होती है तो बात गोविंदा तक ना पहुंचे। क्या इसीलिए गोविंदा ने अब जाके चुप्पी तोड़ी कि कृष्णा अभिषेक से इनका कोई मतलब नहीं है, कोई सरकार नहीं है, इसलिए गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी? क्या कृष्णा अभिषेक को और कपिल शर्मा शो में सारे मिले नहीं है? आपको अगर याद होगा बीते टाइम में कुछ खबर आई थी एरोप्लेन में, इसने अपने खुद सह कलाकार के साथ, जो सोनू गुलशन ग्रोवर, सोनू ग्रोवर नाम है राइट, जो अपने गुत्थी है, किस तरीके से इनके साथ मारपीट हुई थी, किस तरीके से बदसलूकी की थी। कपिल शर्मा ने नशे के हालात में धुत थे बिल्कुल। और इनके कर्म है ये लोग, इनका खुद का वक्त का पहिया घूम गया ना। कपिल शर्मा, भारती सिंह, किस तरीके से आप लोगों ने पूरा एक एपिसोड बना दिया अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाने में। कभी भी आपने कोई एपिसोड बनाया रिया चक्रवर्ती पे? कभी कोई एपिसोड बनाया आपने इस तरीके के न्यूज चैनल पे, जो आज तक जैसे चैनल जो रिया चक्रवर्ती को प्लेटफॉर्म देते हैं, जो इस तरीके के चैनल जो आतंकवादी के मरने पे बोलते हैं आतंकवादी शहीद हो गए, और हमारे भारत के फौजी भाइयों के खत्म हो जाने पे, हमारे भारत के फौजी भाई जब वीरगति प्राप्त होते हैं तब उसको बोला जाता है कि हाँ भारत के जवान मारे गए, वहीं आतंकवादी शहीद हो गए। उन पे आज तक अभी वीडियो बनाई और आप बोलते हो कि समाज में होने वाली चीजों पे हम टिप्पणी करते हैं, हमारा किसी पर्सनल सेंटिमेंट को हम हर्ट नहीं करते, इस तरीके की चीजें आप निकाल देते हो। तो आज भारती सिंह पे मुझे तरस आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि आज उसने जो किया है सिर्फ और सिर्फ उसने एक फेम पाने के लिए उस बॉलीवुड, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड का एक रूल है दोस्तों, यहाँ पे लोग आते भी इनकी मर्जी से हैं और जाते भी इनकी मर्जी से। आप इस बॉलीवुड का पार्ट, इस पूरे महाराष्ट्र के, चाहे वो छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, इसका हिस्सा अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। या तो फीमेल स्टार है तो उसके लिए आपको पता ही है फीमेल एक्टिंग क्या क्या, फीमेल एक्टर्स को क्या क्या करना पड़ता है, ये सब पता है। ये चीजें भी अगर जिस तरीके से एनसीबी एक एक चीज का पूछताछ कर रही है, एक एक चीज का अच्छे तरीके से खंखोल रही है, अगर अच्छे तरीके से और भी एजेंसी इसमें इंक्लूड हो जाती है और प्रॉपर जांच हो ना, तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के मामले आए हैं, ईडी के मामले आए, अभी प्रोस्टिट्यूशन के मामले भी सामने निकल के आएंगे। इस तरीके से भद्दा और घटिया है ये बॉलीवुड। और लोगों को देखना है बिग बॉस, लोगों को देखना है केबीसी, लोगों को अपने कमाए हुए पैसे और जो सब दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, पर मेरा ये मानना है कि पैसों से ज्यादा कीमत आज के टाइम में वक्त का है। क्या आपके पास वक्त बचता है इन लोगों के लिए देखने के लिए? मेरे पास तो नहीं होता, मेरे पास अपना परिवार है, मेरे पास अपना खुद का काम है, अपने आप जैसे जो मेरा टोटल मेरा परिवार है, मुझे उनसे भी बात करनी होती है और बहुत सारे काम है। कैसे वक्त निकल जाता है आप लोगों को देखने का इन सब चीजों को? मैंने अपना पूरा माइंड सेटअप कर लिया कि इन लोगों को नहीं देखना है। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज को ठाना है मुझे बताएंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में। मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में आप जितना ही बताइए कि आप लोगों ने अभी तक कितने लोगों ने बिग बॉस, केबीसी, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजॉन इन सब का बॉयकॉट कर दिया, कृपया बताइएगा मुझे। और मेरे किसी बात से सहमत नहीं हो तो प्लीज, आई एम योर फैमिली, यू ऑल आर माई फैमिली, प्लीज लेट मी नो। अगर कोई शिकायत है मुझे बताइए। आई नो आई साउंड बिट